हेलो गाइज, आइए आज स्टडी मोड का करवाने वाला हूँ। स्टडी मोड का जो कि ड्राइवर का स्टडी स्टडी मोड का पीडीएफ का जो मोटर वाहन अधिनियम जितना भी धारा है, धारा से संबंधित कब कब कौन धारा लागू हुआ नहीं लागू हुआ और कितना अनुसूची है, कितना अध्याय है, कितना धारा है और कब कब लागू हुआ, वह सभी इस वीडियो में कराने वाला हूँ क्लियर। ठीक, तो यह क्या कहते हैं, स्टडी मोड का यह पीडीएफ है और सर के द्वारा यह पीडीएफ बनाया गया है, जो कि क्लास का यह वीडियो पीडीएफ है। ठीक है, जो क्लास नहीं लिए हैं वो भी फ़ायदा ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, चलिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर अगर चाहते हैं तो, अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। अगर वो लिंक से नहीं हो पा रहा है तो मैसेज कीजिएगा, आप इस नंबर पर आपको जोड़ दिया जाएगा। 75 49 79 40 66 पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, समझे। आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, आप लोग केवल तैयारी कीजिए। और इसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ठीक, क्योंकि 1 लाख यानी 1.5 लाख मात्र एग्ज़ाम देगा, 1.5 लाख मात्र एग्ज़ाम देगा और रिजल्ट देगा 21,000 प्लस 21,000 प्लस इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कम से कम 60 प्लस स्कोर नौने का रखना है कि 60 प्लस लाते हैं तो आप कन्फर्म रहिएगा, क्योंकि होना तो 50 पर भी रिजल्ट होगा, कोई भी कैटेगरी हो। ठीक, लेकिन अगर 60 लाते हैं तो आप एक रत्ती भी डर नहीं रहेगा कि मेरा रिजल्ट रुकेगा। इसीलिए आप स्कोर जो है बढ़ा के लेके चलिएगा। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। नंबर दे दिए हैं, जिसको पीडीएफ लेना है या तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, उस पर मैसेज कीजिए। चलिए, मोटर वाहन अधिनियम दिया हुआ है कितना, 1988 के 88 तक के धारा के अनुसार। चलिए, इतिहास में जो पहला मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? 1914 ईस्वी में आया था। 14 ईस्वी में पहला जो मोटर वाहन अधिनियम जो लागू आया था 1914 ईस्वी में, लेकिन भारत में आया था 1914 ईस्वी में। उसके बाद 1939 ईस्वी में नियम आया, 1939 ईस्वी में लागू, लेकिन 40 ईस्वी में हुआ। और टोटल धारा कितना था? टोटल धारा 135 था और अधिनियम कितना था? तो 10 अधिनियम था। और 1988 का नियम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद 14 अक्टूबर 1988 ईस्वी में हुआ था। और इसको लागू जो है ना 1 जुलाई 1989 ईस्वी में इसको किया गया लागू। और लागू करने के बाद इसमें अनुसूची भी बढ़ाया, इसमें अनुसूची 2 रखा गया और अध्याय 14 रखा गया। अध्याय 14, यहाँ देखिए, यहाँ है 10 अध्याय, यहाँ है 14 अध्याय, यहाँ से 4 अध्याय बढ़ा दिया गया। ठीक, अनुसूची इसमें नहीं था, लेकिन यहाँ 2 अनुसूची जोड़ दिया गया। ठीक, यहाँ धारा कितना था? धारा देख लीजिए, यहाँ 35, यहाँ धारा 217 कर दिया गया। ठीक, और उसके बाद देख लीजिए 2019 का नियम, इसमें 1 अनुसूची घटा दिया गया। यहाँ 2 अनुसूची था, यहाँ 1 अनुसूची कर दिया गया। और अध्याय जो है ना, यहाँ 14 था, इसको कर दिया गया कितना? 10 कर दिया गया। यहाँ अधिनियम है 10 अधिनियम। ठीक, यहाँ अध्याय 14 है, यहाँ अध्याय 10 कर दिया गया और 10 को हटा दिया गया। वर्तमान में 1 अनुसूची है, 10 में जो अध्याय है उसको हटा दिया गया। वर्तमान में 1 अनुसूची और 13 अध्याय है और 217 धारा है। 1 मिनट, फिर से, अनुसूची 1 कर दिया गया है वर्तमान में, और अध्याय 10 को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 1 अनुसूची है, 13 अध्याय है और 217 धारा है। ठीक है, आइए आगे है प्रारंभिक संबंधित कानून अधिनियम एवं धारा से संबंधित। प्रारंभिक में धारा कितना था? धारा 1 से 2। प्रारंभिक में हो जाएगा धारा 1 से 2। मोटर यानों के चालक का अनुज्ञापन में हो जाएगा किस धारा के अंतर्गत? धारा 3 से 28 तक। और स्टेज कैरेज के कंडक्टर का अनुज्ञापन कहाँ से कहाँ तक है? धारा 29 से 38 तक। मोटर यानों के पंजीकरण के धारा कहाँ से कहाँ तक है? पंजीकरण जो भी कीजिएगा, गाड़ी उड़ी का लेते हैं तो पंजीकरण करने के लिए किस धारा का अंतर्गत रखा गया है? 39 से 65। परिवहन यानों का नियंत्रण, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने का नियंत्रण और किस तरह से गाड़ी चलाना है, उससे संबंधित धारा जो कहाँ से कहाँ तक है? 66 से 96। और राज्य परिवहन, यानी कि माल ढुलाई या किसी प्रकार की भी
वस्तु को ले जाना। परिवहन उपकरण धारा कितना से है, धारा 97 से 112। निर्माण उपकरण अनुरक्षण, अगर आप मोटर वाहन या किसी भी वस्तु को बनाते हैं, यानी कि गाड़ी से संबंधित है मोटर से, तो मोटर भी बला होगा। तो मोटर से संबंधित निर्माण या अनुरक्षण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, धारा 113 से 38 तक। धारा 113 से 38 तक। यातायात को नियंत्रण, आप यातायात कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, अगर ट्रैफिक कंट्रोल कहीं ट्रैफिक लग गया या ट्रैफिक को जाम लगा हुआ है तो उसको हटाने से संबंधित धारा हो जाएगा कहूँ 139 से 67। 139 से 67। इसको 2 बार से 3 बार आपको देखना है, तभी आपको याद होगा। ठीक, ऐसे तो हम 2 बार इसको रिपीट करवा देंगे, अभी केवल आपको देखना है। वो अस्थायी रूप से बाहर जाने आने वाले वाहन, किसी भी राज्य से, बिहार से यूपी, यूपी से यूपी से दिल्ली, ये सब जैसे यातायात आने जाने वाहन से संबंधित जो वाहन करेगा उससे संबंधित धारा हो जाएगा 168 से 70 के अंतर्गत। और दोषी रहित उत्तरदायित्व, दोषी रहित अगर गाड़ी पकड़ाते हैं तो उससे संबंधित धारा कहाँ से कहाँ तक है, वह 71 से 74। त्रिपक्षीय बीमा, ठीक, कहाँ से कहाँ तक धारा है, 175 से 200, 175 से 200। दावों के न्यायाधिकरण, धारा कहाँ है, 201 से 215, 201 से 215। अपराध दंड प्रक्रिया, अपराध दंड, इस सब संबंधित जो है अपराध दंड प्रक्रिया, ये सब पूछा जाएगा। ठीक, 2016 से 216 से 38 में रखा गया है इसको, 238 से 216 से 38 तक। विधि, यानी कि सबसे संबंधित जो विधि बनेगा, ठीक, यह किस धारा में रखा गया, 239 से 252 में रखा गया, 239 से 252 में इसको रखा गया है। फिर से देख लीजिए इसको, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना, धारा पूछेगा तो फंस जाइएगा। ठीक, प्रारंभिक में जो भी है गाड़ी स्टार्ट करता है तो वह धारा किस में रखा गया, धारा 1 से 2 तक। मोटर यानों के चालकों का अनुज्ञापन कितना हो जाएगा, 3 से 28 तक में रखा गया। स्टेज के कंडक्टर का अनुज्ञापन कहाँ से कहाँ रखा गया, 29 से 38। और पंजीकरण के लिए कहाँ से रखा गया है, मोटर वाहन संबंधित पंजीकरण हो जाएगा 39 से 65। और परिवहन यानों का नियंत्रण कहाँ से कहाँ तक, नियंत्रण करने के लिए परिवहन से संबंधित वह हो जाएगा 66 से 96। राज्य परिवहन यान को वहाँ था, देखिए यह परिवहन यानों के नियंत्रण, लेकिन यह राज्य परिवहन उपकरण, यह हो जाएगा कहाँ से 97 से 112। निर्माण उपकरण और अनुरक्षण, हो जाएगा 113 से 138 में। यातायात को नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल किस धारा में है, 139 से 67 में। इसी के बीच में जितना भी आएगा धारा आपको उसमें लगाना है। ठीक, आगे है, और अस्थायी रूप से बाहर जाने आने वाले वाहन को किस धारा के अंतर्गत, 168 से 70 के बीच। और दोषी रहित उत्तरदायित्व हो जाएगा 171 से 74 में। तृतीय पक्ष बीमा हो जाएगा 175 से 200। दावों का न्यायाधिकरण हो जाएगा 201 से 215। अपराध दंड और प्रक्रिया 216 से 238 हो जाएगा। विधि हो जाएगा 239 से 252। तो आशा करते हैं यह सभी क्वेश्चन जो हम आपको करवाए तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो कमेंट बॉक्स में निश्चित ही रूप से लिखिएगा कि अगला वीडियो भी टॉपिक वाइज आना चाहिए, तो हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। लेकिन हम भरपूर में कमेंट बॉक्स में कमेंट रहना चाहिए, तभी आपको लाएंगे, नहीं तो केवल प्रैक्टिस सीट चलेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।